नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। इंदौर के एक कार्यक्रम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत के कुछ बयानों की वजह से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से खुद को घिरी पा रही है और आरएसएस के साथ साथ खुद भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष के निशाने पर है, उससे कई राजनीतिक मायने निकल रहे हैं। पहले तो मोहन भागवत के ताज़ा बयानों की चर्चा कर लेते हैं। मोहन भागवत ने सबसे पहले ये कह दिया कि हमें वास्तविक आज़ादी 1 साल पहले तब मिली जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और उसके बाद उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए कह दिया कि उन्होंने तो आरएसएस के घर वापसी कार्यक्रम को बहुत उम्दा बताया, और यहां तक कह दिया कि घर वापसी ने तमाम आदिवासियों को देशद्रोही बनने से बचा लिया। ये बात मोहन भागवत ने कही। अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी को सीधे तौर पर खारिज करने वाले भागवत के बयान से आरएसएस और बीजेपी चौतरफा घिरी ही है, लेकिन अब आदिवासियों और ईसाई समुदाय को लेकर जो बातें वो कह रहे हैं और उसमें भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी घसीट रहे हैं, वो बयान भी बीजेपी के लिए बड़ा एम्ब्रेसिंग साबित हो रहा है। और हाँ, आरएसएस के ऊपर जो आरोप लगते हैं कि वो झूठी, गलत और तथ्यहीन बातों को धीरे धीरे इतना और इस तरह से फैलाती है कि उसे सही समझ लिया जाए। घर वापसी मामले में प्रणब दा का नाम घसीटने से वो आरोप भी पुष्ट होते दिख रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि घर वापसी की तारीफ में प्रणब दा ने यदि कसीदे पढ़े थे और आरएसएस की पीठ थपथपाई थी, तो मोहन भागवत ने यह बात पब्लिक को अब तक क्यों नहीं बताई, और तब तक क्यों नहीं बताई जब तक कि प्रणब दा जीवित थे। उनके मरने के बाद ये बात कह रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए वो जीवित भी नहीं है। प्रणब दा तो 2018 में आरएसएस के कार्यक्रम में भी गए थे। मोहन भागवत ने तब भी ये बात किसी को नहीं बताई। प्रणब दा को जानने वाले लोग उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते कि ये बात उन्होंने कही होगी। 2018 में आरएसएस के कार्यक्रम में जाने के बाद भी प्रणब मुखर्जी ने वहां जो कुछ भी बोला, उससे भी ऐसा कुछ नहीं साबित हुआ। खैर, प्रणब दा ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा होगा जो मोहन भागवत कह रहे हैं, और न ही मोहन भागवत के पास इसके कुछ प्रमाण हैं। लेकिन मोहन भागवत इस तरह की बेतुकी बात कह सकते हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं। पर मोहन भागवत ये सब यूं ही नहीं कह रहे हैं, वो भी तब जबकि दिल्ली विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, बिहार विधानसभा चुनाव भी अगले कुछ महीनों में होने वाले हैं, और इन बयानों से बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। इसके पीछे दरअसल कई रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें डिकोड करना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि इन बयानों से यह बात स्पष्ट है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद आरएसएस बीजेपी को एक और बड़ा झटका देना चाहता है, ताकि उसकी ये गलतफहमी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए कि बीजेपी बिना आरएसएस की मदद के भी चुनाव जीत सकती है और सरकारें बना सकती है। एक बड़ा झटका आरएसएस ने लोकसभा चुनाव में जरूर दिया, लेकिन शायद बीजेपी उस झटके से उबरने के बाद एक बार फिर आरएसएस को इग्नोर कर रही है, क्योंकि हाल के दिनों में बीजेपी नेताओं और बीजेपी की सरकारों को दी गई परोक्ष मशविरों को बीजेपी ने इस कदर इग्नोर किया जैसे मोहन भागवत और आरएसएस की सलाह उनके लिए कुछ हो ही न। हम बात कर रहे हैं मोहन भागवत के मस्जिदों में मंदिर और शिवलिंग ढूंढने वाले बयान की। आपने देखा होगा उस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको कितनी गंभीरता से उस बयान को लिया, ये साफ दिखाई पड़ गया। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश आरएसएस यूं ही नहीं कर रहा है, इसके लिए उसे बीजेपी ने ही मजबूर किया है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कह दिया था कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। नड्डा ही कह देते तो ठीक था, लेकिन नड्डा अपने आप यूं ही इतनी बड़ी बात न कहते। आशंका जताई गई कि ऐसा उन्होंने मोदी शाह के इशारे पर ही कहा होगा, और यह बात इससे भी पुष्ट हुई कि मोदी शाह ने इसका कोई खंडन भी नहीं किया। तो आरएसएस ने भी अपनी अहमियत दिखाने के लिए लोकसभा चुनाव से रणनीतिक तरह से किनारा कर लिया। बीजेपी पूरी तरह हारी भी नहीं, लेकिन आरएसएस की उसके लिए कितनी अहमियत है यह सीख उसको जरूर मिल गई। उसके बाद बीजेपी नेताओं के टोन बदल गए, लेकिन आरएसएस और उसके प्रमुख मोहन भागवत उसके बाद से लगातार हमलावर हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आरएसएस की ओर से ऐसे कई बयान आए जिसने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ी।
शुरुआत मोहन भागवत ने ही की। चुनाव नतीजों के कुछ ही दिनों बाद संघ मुख्यालय नागपुर में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो बिना नाम लिए सीधे तौर पर पीएम मोदी को लक्ष्य करके कहा गया था। उन्होंने कहा था कि जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता, वो सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। सेवक, खुद को सेवक और प्रधान सेवक कौन कहता है ये बताने की जरूरत नहीं है। भागवत यही नहीं रुके, एक और बयान उन्होंने दिया जो सीधे तौर पर पीएम मोदी को टारगेट कर रहा था। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को मानवता की सेवा के लिए प्रयास करना चाहिए। आत्म विकास के दौरान एक व्यक्ति सुपरमैन, फिर देवता और भगवान बनना चाहता है और विश्व रूप की आकांक्षा रखता है, लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं है कि आगे क्या होगा। प्रगति और विकास का कोई अंत नहीं है। हमें लगातार काम करते रहना चाहिए क्योंकि विकास एक अंतहीन सिलसिला है। आपको याद ही होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान 400 पार का नारा देने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को नॉन बायोलॉजिकल तक बता दिया था, यानी एक तरह से ईश्वर का अवतार। इस बात की खिल्ली भी उड़ाई गई और अब एक बार फिर पीएम मोदी खुद को मनुष्य बताने लगे हैं, लेकिन जमीन पर तभी आए जब जनता ने उनके आत्मविश्वास की हवा निकाल दी। और तो और, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद मोहन भागवत ताबड़तोड़ शब्दबाण छोड़ते नजर आ रहे थे। 10 जून को उन्होंने मणिपुर हिंसा मामले में भी बीजेपी को नसीहत देने की कोशिश की। उस मणिपुर के मामले में उनको नसीहत दी जिसका जिक्र पीएम मोदी और उनकी पार्टी आज तक नहीं करती, या यूं कहें कि करना नहीं चाहती। उन्होंने कहा था कि सरकार का कर्तव्य है कि इस हिंसा को अब रोका जाए, तो यहां भी उनका निशाना सीधे तौर पर पीएम मोदी पर ही था। उन्होंने तो यह तक कहा कि 10 साल पहले मणिपुर में शांति थी, यानी जब यूपीए सरकार थी, और अशांति कब आई? जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार आई। और तो और, मोहन भागवत ने यह भी कहा कि विपक्ष को कभी विरोधी नहीं माना जाना चाहिए। तो ऐसी तमाम बातें उन्होंने कही जो बीजेपी और पीएम मोदी को निशाने पर ले रही थी, और अब तो ऐसी बातें कहने लगे हैं कि बीजेपी और मोदी को परेशानी में डाल दे रही हैं। चुनाव के बाद न सिर्फ मोहन भागवत ने बल्कि संघ के दूसरे नेताओं ने और यहां तक कि संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर तक में इस बारे में लेख लिखे गए। आरएसएस के एक और नेता हैं इंद्रेश कुमार। उन्होंने भी चुनाव के बाद कहा था कि भगवान राम की भक्ति करने वाली पार्टी अहंकारी हो गई थी, इसलिए 240 पर सिमट गई। इस चुनाव में बीजेपी का अहंकार ध्वस्त हो गया, ये उनके बयान थे। मोहन भागवत के बयान यूं ही नहीं आते और बयानों का असर भी जबरदस्त होता है। चाहे 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरक्षण की समीक्षा को लेकर दिया गया बयान हो, या फिर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष के बयान की प्रतिक्रिया का असर साफ दिखा। तब बिहार चुनाव में जीतने की उम्मीद के बावजूद बीजेपी की दुर्गति हुई, और लोकसभा चुनाव के परिणाम भी क्या रहे ये बताने की जरूरत नहीं। अब एक बार फिर भागवत के ये बयान बीजेपी के लिए राजनीतिक मुसीबत लाने वाले साबित हो रहे हैं, और संयोग देखिए कि बिहार विधानसभा चुनाव भी सिर पर है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।